तो कहानी की शुरुआत होती है एक डेविड नाम के आदमी से, जिसकी वाइफ हाल ही में उसे छोड़ कर चली गई है। और यहाँ की सोसाइटी ऐसी होती है जहाँ पर सिंगल लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ अनजान लोग आते हैं और डेविड को अपने साथ एक होटल में ले जाते हैं। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इस होटल में ऐसे लोग रहते हैं जो सिंगल लाइफ जी रहे हैं। या तो उनके पार्टनर छोड़ के चली गई है या तो उनकी पार्टनर की डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पर डेविड से कहा जाता है कि अगर तुमने 45 दिन के अंदर अपना पार्टनर नहीं ढूंढा तो तुम्हें ट्रांसफरेसर रूम में ले जाकर जानवर बना दिया जाएगा। और यहाँ पर डेविड से ये भी पूछा जाता है कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें किस जीव में परिवर्तित होना है। तब यहाँ पर डेविड एक समुद्री जानवर का नाम लेता है जो कि समुद्र में बहुत दिन तक जिंदा रहता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि बहुत साल पहले यहाँ पर डेविड को भाई को भिलाया गया था क्योंकि उसके पार्टनर की डेथ हो चुकी थी और उसको ट्रांसफरेसर रूम में ले जाकर कुत्ता बना दिया गया था। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इस होटल में लोग अपने पार्टनर को ढूंढ सकते हैं, लेकिन उन दोनों में सिमिलरिटी भी होना चाहिए, नहीं तो तुम उससे शादी नहीं कर सकते हो। और इसके साथ साथ यहाँ से किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे दौड़ाकर गोली मार दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जान बचाने के लिए हमें कोई न कोई पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक औरत डेविड से पार्टनर बनाने के लिए कहती है क्योंकि उसके कुछ ही दिन बचे हुए थे और अगर ऐसा वो नहीं करती है तो उसे जानवर बना दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर डेविड उसे मना कर देता है क्योंकि रूल्स के हिसाब से उन दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत लंबा समय गुजर जाता है लेकिन अभी तक डेविड को कोई पार्टनर नहीं मिली थी। तब यहाँ पर डेविड दूसरों को देखकर उनकी तरफ बनने के लिए नाटक करने के लिए सोचने लगता है ताकि ऐसा करने से उसे कोई पार्टनर मिल जाए और यहाँ से हमेशा के लिए आजाद हो जाए। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि डेविड एक लड़की के पास जाता है जिसका नाम एंजेलिका होता है। वो बिल्कुल हार्टलेस और इमोशनललेस होती है, मतलब उसके सामने किसी का डेथ भी हो जाए लेकिन उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पर डेविड को लगता है कि इमोशनललेस का नाटक करना बहुत आसान है और वह एंजेलिका के पास आ ही रहा था। लेकिन तभी वो औरत जो डेविड से शादी करना चाहती थी वो अपने छत से कूदकर जान दे देती है क्योंकि उसके 45 दिन पूरे हो चुके थे और वो जानवर नहीं बनना चाहती थी। तब यहाँ पर डेविड आकर कहता है कि अच्छा हुआ वो मर गई। और वहाँ पर एंजेलिका को लगता है कि डेविड उसी की तरह इमोशनललेस है, जिसके बाद उसका टेस्ट लेने के लिए एक दिन वो मरने की नाटक करने लगती है। लेकिन यहाँ पर डेविड कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, जिसके बाद एंजेलिका इम्प्रेस हो जाती है और फिर उन दोनों की शादी करा दी जाती है। तब यहाँ पर एंजेलिका को डाउट होता है कि डेविड सच में इमोशनललेस है या नहीं। इसको प्रूव करने के लिए उसके भाई यानी उसके कुत्ते को मार देती है। अब यहाँ पर डेविड रोने लगता है, जिसकी वजह से एंजेलिका को लगता है कि डेविड ने उसे धोखे में रखकर शादी की है और इस बात को शिकायत करने के लिए वह होटल के ओनर के पास जाने लगती है। लेकिन रास्ते में ही डेविड एक मैट की मदद से एंजेलिका को बेहोश कर देता है और उसे ट्रांसफरेसर रूम में ले जाकर उसे एक जानवर में कन्वर्ट कर देता है। जिसके बाद डेविड यहाँ से भाग निकलता है और जंगल में जाकर एक लोनर से मिलता है जिसकी लीडर लिया होती है। और लिया को प्यार से बहुत नफरत होता है और उसे ये सब एक दिखावा लगता है। और यहाँ पर लोना ग्रुप्स के कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर हमले के दौरान किसी को चोट लग जाती है तो अपना मदद खुद करेगा और यहाँ पर एक दूसरे के साथ फ्लर्ट या रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। और अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसे बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जिसके बाद डेविड इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। अब यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रिचल होता है और उसे दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है और यही सेम परेशानी डेविड की भी होती है, जिसकी वजह से उन दोनों में काफी लगाव हो जाता है। और कई दिनों तक डेविड यहाँ रहकर उसके साथ अच्छी खासी दोस्ती बना लेता है। और यहाँ पर यह दोनों साइन लैंग्वेज में बातें करने लगते हैं ताकि उनके ग्रुप के किसी मेंबर को उनकी बातें पता न चले। जिसके बाद वह दोनों जंगल में जाकर चुपके से इंटीमेट भी हुआ करते हैं। और यहाँ पर डेविड और रिचल डिसाइड करते हैं कि वह दोनों वहाँ से भागकर किसी अच्छे जगह पर अपना जीवन बिताएंगे। लेकिन एक दिन ग्रुप की लीडर लिया को सब कुछ पता चल जाता है क्योंकि रिचल अपनी सारी बातें एक डायरी में लिखा करती है और वह डायरी लिया को मिल जाती है, जिसकी वजह से वो पढ़ लेती है। लेकिन वहाँ पर लिया इन दोनों को पता नहीं चलने देती है कि उसे भी ये बात पता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिया रिचल को एक दिन हॉस्पिटल में लेकर आती है जहाँ पर वो बताती है कि इस ऑपरेशन के बाद तुम दूर की चीजें देख सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर अपना ऑपरेशन करना शुरू कर देता है और लिया कहने पर वो डॉक्टर रिचल की आंखों को हमेशा के लिए अंधा कर देता है। जिसके बाद रिचल को पता चलता है कि उसे अंधा बनाने में लिया का हाथ है, तो उसको चाकू लेकर मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो गलती से दूसरे मेड को मार देती है। अब यहाँ पर डेविड को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब उन दोनों के बीच कोई सिमिलरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से वो रात में लिया को मार देता है और बांध कर जंगल की दूसरी तरफ फेंक देता है। अब यहाँ पर जैसे तैसे डेविड और रिचल जंगल से बाहर निकलते हैं और वहाँ से उसके साथ एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठता है और वहाँ पर एक आदमी से चाकू मंगवाता है ताकि रिचल की तरह वो भी अंधा हो जाए और उन दोनों में दोबारा से सिमिलरिटी हो जाए और ऐसा करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। अब इसके बाद डेविड वॉशरूम में जाकर चाकू से अपनी आंख निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऐसा करने से उसके फटने लगती है और यहाँ पर उसके हाथ भी कांपने लगते हैं। और दूसरी तरफ रिचल डेविड के
इंतजार में बैठी होती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। और मूवी के एंड में ये नहीं दिखाया जाता है कि डेविड ने अपना आंख निकाला कि नहीं।